खान साहब से मैंने पूछा है कि क्या पोजीशन है जब से आप अरेस्ट हुए हैं, तो किस हालत में आपको रखा गया है। उन्होंने कहा है कि मुझे सी क्लास में इन्होंने रखा हुआ है, छोटा सा कमरा है, चक्की वाले कमरे में उन्होंने रखा हुआ है मुझे, और यहाँ पर ओपन वॉशरूम है, उसके ऊपर वॉशरूम के अंदर कोई शावर नहीं है। वहां पर उन्होंने ये बताया कि दिन को मक्खियां होती हैं और रात को कीड़े होते हैं। ऐसी हालत में उन्हें वहां पर रखा गया है। खाने के हवाले से उन्होंने कहा है कि मुझे कोई इशू नहीं है, दे मुझे दाल रहे हैं, साग रहे हैं, वही है खाना, लेकिन इस हवाले से मुझे कोई इशू नहीं है, जो भी खाना मर्जी है वो दें। और साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अगर मुझे डी क्लास में रखते हैं, वो इससे भी अगली क्लास में रखते हैं, तो मैं बिल्कुल तैयार हूं, मुझे उस हवाले से कोई परेशानी नहीं है कि मुझे ये डी क्लास में रखें। लेकिन जो मुझे करवा रहे हैं ये सारा कुछ, वो मुझे पता है। आप मीडिया के ऊपर सबको बताओ कि मैं कभी भी गुलामी कबूल नहीं करूंगा, सारी जिंदगी जेल में गुजार लूंगा, सारी जिंदगी यहां पे रह लूंगा, लेकिन कभी भी गुलामी कबूल नहीं करूंगा। कि 12:30 बजे मुझे मुलाकात के लिए अंदर जाने की इजाजत दी गई और पुलिस की गाड़ी के अंदर लेकर मुझे गए। 1.5 घंटे के करीब वहां पर मुझे एक कमरे के अंदर जो है वो बिठाया गया और कहा गया कि वो थोड़ी देर तक आते हैं और आपकी मुलाकात जो है करवा दी जाएगी। और आप देख लें कि हमारी मुलाकात हुई है। आज तोशाखाना केस के अंदर हम आज उसके अंदर अपील फाइल नहीं कर पाए। उसकी रीजन ये है कि अभी वकालतनामे हुए हैं, हमारा एक दिन जो है वो जानबूझकर ज़ाया किया गया है। हम कल इसके अंदर वकालतनामा साथ लगाकर वकालतनामे हमने करवा लिए हैं, सुप्रीम कोर्ट के भी और हाई कोर्ट के भी। और उन्होंने वाज़ेह कहा है कि अमर फारूक जो चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनके ऊपर मुझे एतमाद नहीं है, तो लिहाजा वो मेरे केस की समाअत ना करें। पहले भी उन्होंने जिस तरह से समाअत की, मुझे उन्होंने कोई उनसे इंसाफ की उम्मीद नहीं है। 9 मई को भी जिस तरह से उन्होंने मेरी गिरफ्तारी को ये कहा कि ये कानूनी है, तो लिहाजा और भी काफ़ी मिसालें हैं। टेरियन वाइट का केस, उन्हें एक एक चीज़ का पता है, याद है कि किस तरह से उन्होंने मेरे खिलाफ कार्रवाई जो है वो की है। जी अच्छा सर, सेहत कैसी है खान साहब? देखें, जब खान साहब आए हैं उन्होंने ट्राउजर और जो है शर्ट पहनी हुई थी और जॉगर बूट, वो बिल्कुल फ्रेश हालत में आए हैं, बिल्कुल वो आए हैं। उन्होंने आके मुलाकात उनसे हुई है। जब मेरे पास आए हैं तो उस वक्त मेरे से जो मुलाकात हुई है कमरे में हुई है। मुझे उस कमरे के अंदर जानबूझकर शायद नहीं ले जाया गया कि हकीकत का पता ना चल जाए, कि ये खुद जाकर देख ना ले कि क्या पोजीशन है। लेकिन खान साहब ने जो वहां पर डिप्टी सुप्रीडेंट थे, उनकी मौजूदगी में ये कहा कि मुझे वाशरूम, ओपन वाशरूम है, वहां पर कोई खिड़की नहीं है, कोई दरवाजा नहीं है, कोई वॉल नहीं है, ओपन मुझे वाशरूम जो है जानबूझ के सिर्फ और सिर्फ मुझे अजियत देने के लिए ये सारा किया जा रहा है। और रात को उन्होंने कहा है कि बारिश हुई है, तो बारिश का जो पानी है वो सारा कमरे के अंदर आ गया है। लेकिन उन्होंने कहा है कि मुझे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, मजीद और तकलीफ दे दें, मैं सारी ज़िंदगी जो है गुजारने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं कभी झुकूंगा नहीं, मैं कभी गुलामी नहीं करूंगा और कौम भी इसी तरह से कभी गुलामी नहीं करेगी। और ये जो है सिलसिला, ये जंग जो है मेरी जारी रहेगी। मैं रूल ऑफ लॉ और हकीकी आज़ादी की और आप लोगों की जंग लड़ रहा हूँ और मैं इसके ऊपर बिल्कुल डटा हुआ। खाने का क्या कहते हैं? खाने का कहते हैं कि मुझे दाल वगैरह दी गई है। मैंने पूछा, कहते कोई नहीं, खाने का खैर है, जो भी दिया है। बेसिकली तो ये है कि ये मुझे जानबूझकर इस तरह से घबरा के मुझे जो है मुझसे जो है हम मेरी हिम्मत तोड़ना चाहते हैं। लेकिन खाने से फ़र्क नहीं मुझे पड़ता। खाना उनको देने की कोशिश की गई, यहाँ से जो मुकामी क़यादत है उन्होंने भी कोशिश की, अप्रोच की, लेकिन वो खाना आगे जो है नहीं देने दिया गया, बल्कि खाने को रोक लिया गया और मजबूरन फिर जो है वो वही खाना खा रहे हैं। लेकिन खाने के हवाले से वो कह रहे हैं कि ठीक है जो भी खाना है, लेकिन खाना उनको जेल का ही दिया जा रहा है, घर का खाना नहीं। अच्छा सर, एक बात सिर्फ और बता दें कि उनको क्या क्या सहूलियात सर दी गई हैं, क्या ऐसी सहूलियात है जो उनको दी गई हैं? सर सहूलियात के हवाले से सिर्फ पंखा ही है जो दिया गया है, या फिर ये कह लें कि जो है पानी जो है पीने का, या फिर उनको रोटी दी जाती है। बाकी कोई सहूलियात नहीं दी गई, कोई उनको किसी तरह से कोई एक्सेस नहीं है। बड़ी तकलीफ में उन्हें रखा हुआ है। सर इनको किसी दूसरी जेल में जाने के हवाले से भी कोई बात हुई? देखें, दूसरी जेल में जाने का उन्होंने कहा है कि पहले इनका प्रोग्राम था मुझे उधर ले जाने का, लेकिन ये जानबूझकर मुझे इस जेल में लेके आए हैं क्योंकि यहाँ पर बी क्लास और ए क्लास नहीं है। तो लिहाजा उन्होंने कहा कि कोई नहीं है, डी क्लास बना दें। मैं बिल्कुल तैयार। देखिए, कानूनी तौर पर तो उन्हें जो है वो अडयाला जेल में लेके जाना चाहिए था और कानूनी तौर पर उन्हें बी
ए क्लास देनी चाहिए थी, लेकिन वो उनको नहीं दी गई। सी क्लास के अंदर बड़ी अजीयतों में रखा हुआ है, बड़ी तकलीफ में उन्होंने रखा हुआ है, लेकिन वो बिल्कुल उनका मोराल जो है वो हंस रहे थे कि कोई बात नहीं है। मैं गिरफ्तारियों के हवाले से बताया, वो कह रहे थे कि देखो किस हद तक ये चले गए हैं। मैंने उन्हें बताया कि इस तरह से वर्कर्स को पकड़ा है। मैंने उन्हें बताया कि पीटीआई कल जीत गई है वहां से, पेशावर से, तो वो बड़ा उसके ऊपर खुश हो रहे थे कि देखें यहाँ से ये हारी थी और आज देख लें कि जो कौम है उन्होंने अपना फैसला सुना दिया है कि वो इस वक्त किस तरफ खड़े हैं। जमानत हो जाएगी या नहीं? देखिए, परसों तक जो जमानत है खान साहब की, हमने उनको बताया है कि जमानत आपकी इंशाल्लाह हम कर रहे हैं। आज इन्होंने जानबूझ के डिले किया है। जिस वक्त पिटीशन के ऊपर समाअत होगी आपको इस केस के अंदर बिल्कुल जो है रिलीज कर दिया जाएगा। उन अखबारात या टीवी कोई सहूलत नहीं। मैंने पूछा है, मैंने कहा आपके पास कोई टीवी, कोई ऐसा बंदा जो आपको दिखाता? उसने कहा मुझे तो उस टाइम से बिल्कुल एक अंधेरे कमरे में रखा हुआ है, कोई मेरे ऊपर कोई उन्होंने ना कोई वहां पर टीवी की सहूलत मौजूद है, ना कोई अखबार दिया जा रहा है, ना कोई और ऐसी फैसिलिटी या कोई किसी से मेरा राब्ता करवाया जा रहा है जैसे मैं कोई मुल्क का बहुत बड़ा दहशतगर्द हूं और मैंने अपने मुल्क के खिलाफ कोई जो है वो ऐसी चीज की है जो मुझे इस तरह से मुझे यहाँ पर ट्रीट किया जा रहा है।